सर्वप्रथम आप सभी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय में कि परमेश्वर ने हमें एक बार पुनः जीवितों के मध्य में रखा और यह सुबह का भोर हमें दिखाया है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दिए कि उसने हमें जीवितों के मध्य में रखा ताकि हम उसके नाम की आराधना कर सके, उसके नाम की महिमा कर सके। इस संडे की सर्विस में जो कि ऑनलाइन चलाई जा रही है, आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी आनंदित होंगे। आइए इस आराधना को हम भजन संहिता 123 को पढ़ते हुए आरंभ करेंगे। परमेश्वर के जीवित कलाम इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर तब तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से अत्यधिक भर गए हैं। सुखविलासी लोग के उपहास से और अहंकारियों के अपमान से हमारे प्राण अत्यधिक भर गए हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं एक बार पुनः इस सुंदर समय में, सुंदर दिन में प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु जी, विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम आपके भवन में आपकी महिमा करते हुए पाए जाते पिता परमेश्वर। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद दें पिता। विशेष प्रार्थना करते पिता इस सुंदर आराधना के लिए प्रभु जी, जब हम आपके गीतों को गाते हैं प्रभु जी और आपके वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं पिता, आप मदद करें। आप हमें से प्रत्येक की मदद करें पिता। आराधना के हर एक भाव को प्रभु जी आपके समर्थ्य अनुसार और जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, आप मदद करें पिता कि वो पिता परमेश्वर जब आपके गीतों को गाते हैं पिता, आपके वचनों को सुनते हैं, उनका जीवन आशीषित हो सके, उनका जीवन बदल सके पिता परमेश्वर। और पिता आपके वचन की भेद भरी बातों को सीख सकें और उसके अनुसार अपना जीवन को जी सके पिता परमेश्वर। इस संपूर्ण आराधना को जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको आप आशीषित करें, आप अगुवाई करें, अपनी उपस्थिति को दें प्रभु जी। सारी बातों में हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे के समय को, आगे की बातों को आपके समर्थ्य तुम सौंपते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से समय होगा हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। जो गीत का बोल है, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। आप सब कोई हमारे साथ इस गीत को गा सकते हैं और स्क्रीन में आप देख सकते हैं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम
आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे जो गीत का बोल है यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा, बड़े अंधेरे से बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा, बड़े अंधेरे से बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ छोड़ूंगा, बड़े अंधेरे से बड़ा तूफान आने से मैं भी उसका हाथ छोड़ूंगा, बड़े अंधेरे से बड़ा तूफान आने से मैं भी उसका हाथ छोड़ूंगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, बड़े अंधेरे से बड़ा तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, बड़े अंधेरे से बड़ा तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा, बड़े अंधेरे से बड़ा तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के सुंदर गीतों के लिए कि हम परमेश्वर की महिमा को इस भवन में रहते हुए कर रहे हैं, और आशा करता हूँ कि आप सभी भी इस गीत को गाकर आनंदित होंगे। समय होगा कि हम संक्षिप्त में प्रार्थनाओं को देखेंगे और उन विषयों में हम प्रार्थना करेंगे। साथ साथ आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी उन सभी प्रार्थनाओं को आप याद रखें जो मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। हम प्रार्थना करेंगे हमारे निरंतर हमारे भारत देश के लिए, जबकि हम इस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, तो इस भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे और विशेष प्रार्थना करेंगे जबकि ये भोपाल की जो कलीसिया है, परमेश्वर ने इस भवन में हम सभी को रखा है, तो हम निरंतर परमेश्वर की महिमा के लिए और उसकी सेवकाई की ओर आगे बढ़ते जाएं। हम विशेष तौर से भोपाल की कलीसिया की उन्नति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस छोटी सी कलीसिया को अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ाए और साथ साथ स्वस्थ रखे इस वायरस से। साथ साथ जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और भी जो ऐसे छोटे बड़े हमारे अधिकारी हैं जिनको परमेश्वर ने ठहराया ताकि वो इस देश का जो है संचालन करें, तो हम उन सभी के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको सुरक्षित रखे इस वायरस से, और जो भी वो निर्णय लेते हैं वो हमारे देश की भलाई के लिए हो, और सारी चीज़ें जो वो निर्णय लेते हैं बुद्धिमानी से ले सके। साथ साथ हम सभी प्रार्थना करेंगे DBI की मिनिस्ट्री के लिए कि परमेश्वर DBI की मिनिस्ट्री पर अपनी आशीष दे कि हम निरंतर ऐसे ही परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाते रहें, परमेश्वर की वचनों को जो है दुनिया के छोर तक पहुंचा सके, क्योंकि परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी हमें दी है। साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे DBI के कलीसियाओं के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी के लिए कि परमेश्वर उनको इस वायरस से सुरक्षित रखे, जबकि सभी बाहर जाकर जो परमेश्वर के दास लोग हैं लोगों को राशन बांटते हैं, मास्क बांटते हैं, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको इस वायरस से बचाए और अपनी महिमा के लिए और भी अधिकारी से इस्तेमाल करें। साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे अपने अपने पड़ोसियों के लिए
जो हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे DBI के भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिए, 8 सेंटर्स के लिए, जितने भी एंट्रेंस उसमें हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उनको भी सुरक्षित रखे, उनके परिवारों को सुरक्षित रखे और उनकी ज़रूरत की हर एक चीज़ें उन्हें प्रदान करें। साथ साथ जो भारत देश में जैसे लॉकडाउन के अंतर्गत जो फाइनेंस की जो समस्या आ गई है, हम उन सभी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मदद करे। साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो इस देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे देश के जवान जो फौज में हैं, साथ साथ जो हमारे सुरक्षा सहकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की ज़रूरतों को पूरा करे और इनको सुरक्षित रखे। साथ साथ DBI के गोल के लिए प्रार्थना करेंगे कि 2025 तक का जो गोल है हमें 12 सेंटर्स खोलने का, परमेश्वर उसमें हम अगुवाई करें। हम निरंतर इस बात के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे CFC कोर्स के लिए जो कि 1 महीने का चलाया जाता है, और आश्रम कोर्स जो कि 1 साल का चलाया जाता है, और ASL का कोर्स जो कि जुलाई में आरंभ होगा ऑनलाइन। हम इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ कंप्यूटर सेंटर्स और सिलाई सेंटर्स के लिए भी, तो परमेश्वर के लिए भी हमें विद्यार्थियों की आवश्यकता है, परमेश्वर प्रदान करें। साथ साथ हम उन तमाम पासवानों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर के वचनों को ईमानदारी के साथ प्रचार करते आ रहे हैं और उसके साथ जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें लिख के दे सकते हैं। और साथ साथ यदि आप हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, इस भवन में आकर परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए इस भवन का जो द्वार है खुला हुआ है। आप जो भी आना चाहते हैं इस कलीसिया में, एड्रेस आप गूगल में सर्च करेंगे DBI भोपाल के नाम से, दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट के नाम से, तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट लोकेशन। आइए हम इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं विशेष तौर से सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया प्रभु जी। और एक बार पुनः हम सभी बच्चे प्रभु जी आपके चरणों के सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद दिए प्रभु जी कि हम गीतों के माध्यम से प्रभु जी और प्रार्थनाओं के माध्यम से हम आपके पास आ सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भोपाल की इस कलीसिया के लिए पिता, जिसमें आपने हमें रखा है प्रभु जी, इस छोटी सी कलीसिया को प्रभु जी आप आशीष दें, अपनी महिमा के लिए आप हमें बढ़ाएं। हमारे परिवारों को आप पिता परमेश्वर सुरक्षित रखें इस वायरस से। सांसा पिता परमेश्वर आप मदद करें ताकि हम ऐसे ही आपकी महिमा के लिए प्रभु जी निरंतर कार्य को करते जाएं प्रभु जी, लोगों तक आपका वचन पहुंचा सके प्रभु जी, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी है प्रभु जी। इस जिम्मेदारी को जबकि आपने हमें दिया है तो पिता परमेश्वर इस जिम्मेदारी को पूरा करने की आप सामर्थ्य भी दें। सांसा प्रार्थना करते हैं हम अपने इस स्वतंत्र भारत देश के लिए जिसमें आपने हमें रखा है, साथ साथ इस देश को चलाने के लिए पिता परमेश्वर आपने जो अधिकारी हमें दिए हैं प्रभु जी, हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, जो और भी पिता हमारे छोटे बड़े अधिकारी, उन सभी को प्रभु जी कि आप इस वायरस से सुरक्षित रखें पिता। और पिता परमेश्वर अपने बुद्धि दे जो भी वो निर्णय लेते पिता परमेश्वर लोगों की भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए हो पिता परमेश्वर, और पिता उनके परिवारों को भी आप इस वायरस से पिता परमेश्वर सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। साथ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इसे DBI की मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर आपने ये सेवकाई पिता परमेश्वर DBI को सौंपी है प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर इस सेवकाई में पिता आपने हमें शामिल किया, अपनी योजनाओं में आपने हमें शामिल किया है, तो आप मदद करें पिता परमेश्वर अपने उन तमाम लोगों को पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई को निरंतर आगे बढ़ते हुए कर रही है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आप मदद करें पिता कि हम ऐसे ही प्रभु जी आपकी महिमा करते जाएं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा पहुंचाते जाए पिता। साथ साथ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस बात के लिए पिता परमेश्वर कि जो पिता परमेश्वर DBI के जो पिता परमेश्वर भूतपूर्व विद्यार्थी थे पिता, जो कि अपना अध्ययन पूरा करके जा चुके हैं घर, और साथ साथ पिता परमेश्वर जो एंट्रेंस हैं, जो पिता परमेश्वर उनके परिवार प्रभु जी, उन सभी को आप सुरक्षित रखें। जो सेवकाई के लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं आप मदद करें ताकि हम ऐसे ही ईमानदारी के साथ, विश्वासयोग्यता के साथ आपके वचनों को सीखते जाएं, और पिता परमेश्वर हम तैयार होकर पिता एक अच्छे और विश्वासयोग्य आपके सेवक बन पाए पिता परमेश्वर। साथ साथ पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने अपने पड़ोसियों के लिए पिता, जो आपने हमें आस पड़ोस में पिता लोग दिए हैं, तो आप मदद करके हम इनसे प्रेम कर सके। साथ साथ पिता परमेश्वर आप इनकी ज़रूरतों को भी पूरा करें, आप मदद करें कि हम इनसे एक अच्छा स्वस्थ संबंध स्थापित कर सके पिता परमेश्वर, और आपके प्रेम को, आपके वचन को हम इनके जीवनों में पिता परमेश्वर बांट सके, एक दूसरे के पिता परमेश्वर सुधि ले सके पिता परमेश्वर।
आप हमारी मदद करें। साथ साथ पिता परमेश्वर हम ऑटो सेंटर्स के लिए प्रार्थना करते कि आप इन्हें भी सुरक्षित रखें और अपनी महिमा के लिए आप निरंतर इस्तेमाल करते जाए। पिता परमेश्वर अपने दासों को भी पिता आप संभाल के रखें, ताकि पिता परमेश्वर ये पिता बाहर जाकर लोगों को पिता परमेश्वर राशन डिस्ट्रीब्यूट करते, प्रभु जी मास्क पिता परमेश्वर वितरण करते हैं। अब पिता परमेश्वर ये अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। पिता आप अपने वचन के अनुसार इस बात को कहते हैं, जो अपना प्राण मेरे लिए देता हुआ उसे पाएगा। प्रभु जी आप मदद करें, अपने दासों को आशीषित करें और जो सेवकाई आपने उन्हें सौंपी है प्रभु जी आप उसमें उन्हें आगे बढ़ाएं और मजबूत करें पिता, ताकि वो और भी बढ़ चढ़ के पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई को पिता परमेश्वर करते हुए पाया जाए। पिता परमेश्वर इस भारत देश के लिए प्रार्थना करते पिता, जिस स्वतंत्र भारत में आपने हमें रखा है, प्रार्थना करते पिता देश के उन तमाम जवान भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर इस देश की सेवा में लगे हुए हैं, हमारे आर्मी के जवान, जो पिता परमेश्वर हमारे सुरक्षा सहकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं प्रभु जी, पिता जो वैज्ञानिक है प्रभु जी, उन सभी को प्रभु जी जो इस देश को चलाने में अपना सहयोग दे रहे हैं प्रभु जी, आप उन सभी को सुरक्षित रखें इस वायरस से प्रभु जी। पिता उनके कार्यों में भी आप आशीष दें, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें, उनकी जरूरत की हर एक चीज़ें आप उन्हें प्रदान करें पिता परमेश्वर। साथ साथ प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हम CFC कोर्स के लिए जो कि 1 महीने का चलाया जाता है प्रभु जी, साथ साथ पिता परमेश्वर आश्रम कोर्स के लिए जो 1 साल का चलाया जाता है, जो पिता ESL का पिता परमेश्वर जो कोर्स है प्रभु जी, जो अभी जुलाई में पिता ऑनलाइन चलाया जाएगा पिता परमेश्वर आप मदद करें। इन सभी के लिए हमें विद्यार्थियों की आवश्यकता है प्रभु जी। साथ साथ पिता परमेश्वर कंप्यूटर सेंटर्स और सिलाई सेंटर्स के लिए भी आप इनके लिए भी आप हमारी मदद करें, अगुवाई करें, लोगों को लाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचनों को सीख सके पिता, और आपने जो उनके लिए अपने भवन में पिता परमेश्वर उनके लिए आशीष रखी है, वो आकर इस भवन में आपकी आशीष को प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। साथ साथ पिता परमेश्वर हम आपके पासवानों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि आपने जो सेवकाई पिता वचन की आपने उन्हें सौंपी है, जो पिता परमेश्वर आपने चरवाही करने के लिए पिता आपने उन्हें रखा है अपनी भेड़ों को, जबकि आपने उनके हाथों में सौंपा प्रभु जी, आप मदद करें पिता, अपने दासों की मदद करें, ताकि जो वचन को पिता परमेश्वर लोगों के सम्मुख लाते हैं उसके अनुसार जीवन जी सके, और पिता परमेश्वर साथ साथ पिता परमेश्वर उस वचन को अपने जीवनों में पिता परमेश्वर रखकर मूल्यांकन कर सके। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो वो यहाँ पर पिता वचन को देते हैं उन तमाम दासों को पिता परमेश्वर आशीषित करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई दें, ताकि पिता परमेश्वर वो आपके जो वचन आपका कहता है प्रभु जी उसी बात को हमारे सम्मुख रख सके। पिता परमेश्वर आप अपने दासों को संभालें और पिता और भी वचन की तैयारी में आप उनकी मदद करें। साथ साथ पिता परमेश्वर जो भाई बहन पिता इस वीडियो के माध्यम से, संडे सर्विस के माध्यम से पिता जो कि ऑनलाइन चलाया जा रहा है, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम नहीं जानते उनके मनों में क्या प्रश्न है, परंतु इस बात को जानते पिता कि आप सभी से प्रेम करते हैं। पिता यदि उनके मनों में कोई ऐसी शंका है प्रभु जी, या कोई प्रार्थना निवेदन है जो हमें देना चाहते हैं प्रभु जी और नहीं दे पा रहे, आप मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर कमेंट बॉक्स पर हमें दे सकें और हम सारी बातों के लिए प्रार्थना कर सकें पिता। और यदि पिता ऐसा कोई है तो पिता परमेश्वर इस भवन में आप लाना चाहते हैं उन्हें, और वो पिता हमारे साथ संगति करके आपके नाम को महिमा देना चाहते हैं, तो आप मदद करें प्रभु जी, ताकि वो आपके भवन में आ सके और पिता परमेश्वर अपना जीवन आपको दे सकें और आपकी महिमा को इस भवन में रहते हुए कर सके प्रभु जी। पिता आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर संभाले और अगुवाई करें पिता परमेश्वर। एक बार पुनः सारे प्रार्थना निवेदनों को इस भोपाल शहर को प्रभु जी, इस भोपाल की छोटी सी कलीसिया को आपकी समर्पित हो सकते हैं। सारी बातों में हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से समय होगा कि हम परमेश्वर के लिए भेंटों को एकत्रित करेंगे और इस समय हम छोटा सा गीत भी गाएंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे और इसके साथ साथ भेंट भी उठाया जाएगा। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जय
आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी विशेष प्रार्थना करते पिता, जो भेंटें हमने एकत्रित किए प्रभु जी आप मदद करें पिता, भेंट पे आप आशीष दें प्रभु जी। जिन छोटे बड़े हाथों ने डाला प्रभु जी आप उन्हें आशीषित करें, अपनी महिमा के लिए और भी इस्तेमाल करें पिता। और जो नहीं दे पाए उनको पिता परमेश्वर आप मदद करें ताकि वो निराश ना हो। पिता परमेश्वर आप मदद करें ताकि आने वाले समय पिता वो और भी बढ़ चढ़ कर आपकी महिमा के लिए दे सके प्रभु जी। हम सभी आपसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। उस दान को एक बार पुनः आपके समर्थ में सौंपते हैं पिता, आपके समर्थ में सौंपते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए पिता, जबकि वहाँ पर आके आपके वचनों को देते हैं आप मदद करें। सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले हृदय दे प्रभु जी। आप अपने दास की भी अगुवाई करें, आपकी उपस्थिति में मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं। सारी बात में धन्यवाद देते इस प्रार्थना को विश्वास करना चाहिए। समय होगा परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, और आप सबका फिर से एक बार हृदय से स्वागत करते हैं प्रभु के वचन की ओर, उसके वचन को सुनने की ओर। और जैसे कि लगातार हम लोग पूरे समय जो है वो बिलाप गीत में हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, और आज भी हम लोग बिलाप गीत को ही देखने जा रहे हैं। और आज का जो भाग है, जिस भाग को हम आपके सम्मुख लेके आए हैं परमेश्वर के वचन को, वह है बिलाप गीत उसका 4 अध्याय उसका 11 पद से लेकर उसका 22 आयत तक। मुझे आशा है कि आप सबके पास बाइबल होगा। अगर नहीं है तो आप इस समय जब मैं आपके सम्मुख पढ़ूं तो आप ध्यान से इसको सुन सकते हैं। बिलाप गीत उसका 4 अध्याय उसका 11 से लेकर 22 आयत। जब इस प्रकार से लिखा हुआ, यहोवा ने अपना पूरा रोष प्रकट किया, उसने अपने भयानक कोप का प्याला उड़ेल दिया है, और सियोन में उसने ऐसा आग लगा दी है जिससे वहाँ जड़ मूल तक भस्म हो गया है। न पृथ्वी का कोई राजा न जगत का कोई वासी इस पर विश्वास कर सका कि विरोधी और शत्रु यरूशलेम के फाटकों से प्रवेश कर सकेंगे, या उसके नबियों के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कारण हुआ है, क्योंकि वह उसके माध्य धर्मियों का लहू बहते आए हैं।
अब वे अंधों के समान गलियों में भटकते फिरते हैं। वे लहू से इतने अशुद्ध हैं कि कोई भी उनके वस्त्र नहीं छूता। लोग पुकार पुकार कर कहते हैं, हटो अशुद्ध, हटो हटो, मत छुओ। अतः वे भागते और भटकते फिरते हैं। तब जाति जाति के लोग कहते हैं, वे हमारे बीच बसने न पाए। यहोवा ने स्वयं उपस्थित होकर उसको तितर बितर कर दिया। अब वो उन पर दया नहीं देगा। ना तो याजक का सम्मान किया गया और ना प्राचीनों पर अनुग्रह हुआ। फिर भी सहायता की व्यर्थ प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें धुंधली पड़ गई। हम एक ऐसे जाति की प्रतीक्षा करते रहे गए जो बचा नहीं सकती थी। लोग हमारे पीछे ऐसे पड़ गए कि हम अपनी गलियों में भी नहीं निकल सके। हमारा अंत निकट आ गया, हमारा दिन पूरा हो गया, क्योंकि हमारा अंत आ ही गया था। हमारा पीछा करने वाले आकाश के उकाबों से भी तेज थे। उन्होंने पहाड़ों पर भी हमारा पीछा किया और जंगल में हमारे लिए एक हाथ लगाए। यहोवा का अभिषेक जो हमारे नतनों का श्वास था, जिसके विषय में हमने कहा था, उसकी छाया में हम जातियों के मध्य निवास करेंगे, वह उनके फंदों में पकड़ा गया। हे एदोम की पुत्री, तू जो ऊंच देश में निवास करती है, हर्षित और आनंदित रहो, परंतु यह प्याला तेरे पास भी पहुंचेगा। तू भी पीकर मतवाली हो जाएगी और निर्वस्त्र हो जाएगी। हे सिय्योन की पुत्री, तेरा पाप का दंड तो पूरा हो चुका है। वो तुझे फिर निर्वसित नहीं करेगा। पर हे एदोम की पुत्री, अब वो तेरे अधर्म का दंड देगा, वो तेरे पाप प्रकट करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस बात को निश्चय रूप से कह सकते हैं कि प्रभु आपकी अनुग्रह हमारे ऊपर है। इसलिए प्रभु हम इस समय ये प्रार्थना करते हैं कि आपके अनुग्रह में होते हुए आपके इस वचन को हम समझ सकें, ताकि इससे पहले कि हमारे जीवन में प्रभु आपसे दूर होकर आपके विरुद्ध खड़े हो जाए, हम इस वचन को समझकर आपके तरफ आपके साथ खड़ा हो सकें। आप जैसे चाहते प्रभु वैसे हम लोगों को बनाएं। इस वचन की व्याख्या प्रभु आप स्वयं हम लोगों से कराएं और हम समझ सकें। आप बोले और हम सुने। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। जब भी हम लोग प्रभु के वचन को खोलते हैं, इस बात को जानते हैं कि प्रभु का वचन जो है वो दो धारी तलवार है। वो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को ही काटता है। और जैसे कि आज हम लोग इस भाग में हैं, आपने देखा होगा कि पहला जो पद आज हमने पढ़ा है, वो पद इस प्रकार से बातचीत करता है, यहोवा का रोष और भयानक कोप। यहोवा का रोष और भयानक कोप। जो यरूशलेम में आ पड़ा था और वहां के लोगों पे आ पड़ा। इस बात को विचार करना बहुत जरूरी है। क्यों यरूशलेम को उसके जड़ मूल तक भस्म कर दिया गया? क्यों ऐसा हुआ? क्यों परमेश्वर का रोष और जो भयानक कोप है वो इजराइली के प्रति आ पड़ी, उस यरूशलेम में आ पड़ा? क्यों? तो आज का खंड इस बात को भी बताता है। और जब हम उन्होंने 13 पद पढ़ा तो वहां पे इस प्रकार से बताया जा रहा है। वो कहता है पद 13, ये यरूशलेम के नबियों के पापों और यरूशलेम के याजकों के अधर्मों के कारण है, क्योंकि वे यरूशलेम के मध्य धर्मियों का लहू बहाते आए हैं। तो फिर क्या हुआ जब ऐसे इन्होंने किया?
तो फिर पद 12 की ओर हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित करता है। पद 12 कहता है, ना तो पृथ्वी का कोई राजा, ना जगत का कोई वासी इस पर विश्वास कर सका कि विरोधी और शत्रु यरूशलेम के फाटकों में से प्रवेश कर सकेगा। क्या हुआ जब परमेश्वर का रोष और प्रकोप आया? क्या हुआ जब नबियों ने पाप किया? तो पाप जो 12 है वो कहता है, वो इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर का ये जो स्थान, वासस्थान जिसको कहा जाता था, जिसको परमेश्वर ने अपना वासस्थान बना लिया था, जिसमें कोई विरोधी कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है, आक्रमण नहीं कर सकता है। और वचन कहता है कि यरूशलेम जो है अब वो असुरक्षित, उसकी सुरक्षा जो है वो चारों ओर से हट गया है और विरोधी इसमें आ चुका है। ये देश जो सुरक्षा के लिए जाना जाता था, सुंदरता के लिए जाना जाता था, मानता के लिए जाना जाता था, बहुत सी वस्तुओं के लिए जाना जाता था, जहां पर कोई भूखा और प्यासा नहीं रहते थे लोग, ऐसे कोई जरूरतमंद लोग ज्यादा नहीं पाए जाते थे वहां पे, भरपूर सब कुछ से आज बंजर, वीरान और सड़कें सूनी और खाली पड़ी हुई है। यह स्थान जो परमेश्वर स्वयं अपनी उपस्थिति लोगों के बीच में रखता था, आज वो इस हाल में है, इस हाल में है। सवाल आता है, क्यों प्रभु ने ऐसा होने दिया? ऐसा उनके साथ क्यों किया? हो सकता है ये सवाल आपके पास भी हो सकता है कि आज नहीं तो कल ये सवाल आपके पास और मेरे पास आएगा मन में। इसीलिए तो आज का खंड जो है इस बात को कहने की कोशिश करता है। आज का खंड जो है जिसमें हम लोग ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, उस प्रकार से कहता है कि पाप के राज्य में न्याय का वादा, पाप के राज्य में न्याय का वादा, sin reigns but justice is promised। आप इस बात को ना भूलें, परमेश्वर अन्याय को कतई भी नहीं सहन कर सकता। हाँ, सब लोगों को परमेश्वर ने चुनाव दिया है, सब लोग अपने अपने चुनाव के अनुसार करते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ना भूले कि न्याय जो है वो परमेश्वर अपने ही मापदंड के अनुसार सबका करेगा। इसीलिए तो आज का खंड जिसमें हम लोग हैं उसका शीर्षक भी हमने इसी प्रकार से दिया है, जिसको मैंने अभी अभी आपके सम्मुख बोला कि पाप के राज्य में न्याय का वादा। आप ये सोच रहे कि क्यों, कैसे हुआ ये सब कुछ यरूशलेम में, क्यों होने दिया? लेखक एक शब्द में इस बात को कहने की कोशिश करता है कि पाप के राज्य में न्याय का वादा, sin reigns but justice is promised। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं दुनिया में कि हमें तो कुछ नहीं होगा, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, परंतु आज इस बात को स्पष्ट रूप से लेकर कहने की कोशिश कर रहा है, पाप के राज्य में न्याय का वादा। जो इजरायली लोग अपने मन में एक घमंड को बना रखा था कि ये तो परमेश्वर का देश है जिसमें परमेश्वर वास करता है और ये तो सुरक्षित देश है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं कर सकता, उनके मन में घमंड आने लग गया था। उसके साथ साथ यरूशलेम में एक खास बात भी थी। खास बात यह था कि पूरे दुनिया में यरूशलेम के बारे में एक चर्चा जो है वो बहुत ज्यादा विख्यात हो गई थी। वो ये कि परमेश्वर का जो भवन वहां पे बना हुआ था वो चर्चा का विषय था पूरे विश्व में। लोग दूर दूर से देखने आते थे और आकर परमेश्वर की महिमा करना नहीं भूलते थे।
पर अब एक ऐसा समय आ गया है जहां पे अब परमेश्वर की महिमा और राज्य वहां पे नहीं रहा। जो चर्चा यरूशलेम की होती थी वो चर्चा जो है उस प्रकार से नहीं हो रहा है। अब चर्चा जो है वो अलग रूप से हो रहा है। लोग ये बोल रहे कि हाय क्या हो गया इस यरूशलेम को। वो इसलिए हुआ क्योंकि उसके अपने लोगों ने ही अपने ईश्वर की, अपने परमेश्वर का जो है आराधना नहीं किया। अब वो सब कुछ एक इतिहास बन चुका है। ऐसा कि अगर अब लोग यरूशलेम को देखते हैं तो उसके इतिहास पर विश्वास करना उनको मुश्किल हो जाता है कि यरूशलेम ऐसा भी था। अगर आज आप और हम इस खंड के साथ यरूशलेम का मिलन करें, वो यरूशलेम जो उस समय सुलेमान के समय में था, तो आप और हम भौचक करे जाएंगे कि कैसे ये सब कुछ हुआ और क्यों ये सब कुछ हुआ। और आप सोचेंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है इतने अच्छे स्थान के साथ। और आपके पास मन में सवाल होगा, कोई मुझे बता दे, कोई मुझे समझा दे क्यों और कैसे ये सब कुछ हुआ जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की। तो आपके विचार जो आपके मन में है क्यों और कैसे, तो लेखक जो है उसका बिना उत्तर दिए नहीं जाता, उसका उत्तर देता है लेखक। वो यहां पर इस बात का उत्तर देता है क्यों और कैसे। तभी तो हमने अभी आपको बताया शीर्षक कि इस खंड का जो मुख्य जो बात है, जिस बात की ओर इशारा करता है लेखक, वो है पाप के राज्य में न्याय का वादा। और सवाल ये आता है क्यों और कैसे, जो आपके मन में है। तो लेखक आपको और मुझे अब उस ओर ले जाता है, नजदीक में ले जाता है और इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि अगर आपके मन में ये सवाल आया कि क्यों और कैसे ये सारे चीज हुआ, तो पहली बात लेखक जिसमें हमारा ध्यान केंद्रित करता है वो कहता है कि अगुवाई करने में असफल हुए। अगुवे जो है वो अगुवाई करने में असफल हुए। वहां पे जिन लोगों को उस शहर में, उस देश में, उस मंदिर में, उस भवन में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, विशेष करके जो मुख्य जिम्मेदारी लोग थे, वो अगुवाई करने में असफल हुए। लीडर्स वर फेल टू लीड। जब हम 11 पद से लेकर 16 पद को पढ़ते हैं तो यही बात की चर्चा यहां पे हो रही है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि गलती क्या है, आप हमें समझाइए। तो लेखक ऐसे ही नहीं छोड़ता, समझाता है कि अगुवाई करने में असफल हुए। कैसे? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस बात को समझाता है। इसमें दो बात देखना जरूरी होगा कि कैसे, मतलब अगुवाई करने में असफल हुए, इस बात को कैसे कहा जा रहा है, क्यों आप कह रहे हो, क्या इनके कारण यरूशलेम में ये सब कुछ हुआ था। तो देखिए, सबसे खास चीज जिस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं उस बात को समझना जरूरी है कि गलती क्या है। गलती क्या है? अगुवाई करने में विफल, असफल हुए, तो इसका मतलब गलती क्या था, इन्होंने क्या गलती की। पद 13 को देखिए क्या लिखा हुआ। पद 13 कहता है, या उसके नबियों के, यानी कि यरूशलेम के नबियों और उसके याजक, यानी कि यरूशलेम के याजक के अधर्म के कारण हुए, क्योंकि उसके माध्य धर्मियों का लहू बहाया गया है। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी। गलती क्या है? गलती ये है कि जिनको अगुवाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने किया क्या? उन्होंने धर्मी जन के खून को बहाया। जब हम लोग यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं, जब हम लोग बाकी भविष्यवाणी की किताबों को पढ़ते हैं, तो ये स्पष्ट रूप से होकर आ जाता है कि लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण आवाजों को दबाने की कोशिश की, धर्मियों को खून बहाया। आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 23 अध्याय को पढ़ सकते हैं, वहां पे और भी स्पष्ट रूप से आपको मिलता है। धर्मी जन के खून को बहाया। उसके साथ साथ इतना ही नहीं, परंतु उन्होंने गलत प्रचार भी किया है, बहुत ज्यादा गलत प्रचार किया है। गलत प्रचार क्या किया?
गलत वचन इस प्रकार से किया कि परमेश्वर जिस बात को उनसे बता रहे थे और बताने की कोशिश कर रहा था, उन सारे बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से उसी प्रकार से लोगों को सम्मुख नहीं रखा, परंतु अपने लाभ को देखते हुए, फायदा को जोड़ते हुए उन्होंने अपने लाभ के लिए शब्दों को तोड़ मोड़ कर लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। दुश्मन लोग यरूशलेम में आक्रमण करने वाले थे, वो लोग असुरक्षित थे, लेकिन ये नबी लोग इस बात को बोल रहे थे, नहीं नहीं नहीं, आप लोग सुरक्षित हो, आपको कुछ नहीं होने वाला, शांति बना हुआ है, डरिए मत, घबराइए मत। झूठ बोल रहे थे ये लोग अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए। आज भी है ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आपके समूह का आकर अपने लाभ के लिए झूठ बोल के चले जाते हैं और आप फंस जाते हैं। इसलिए नए में बड़ा अच्छा लगता है, प्रेरितों के समय में उन्होंने इस बात को कहा था कि जब भी कोई भी कुछ बोले उसको परमेश्वर के वचन में जांच के देखे कि क्या परमेश्वर के वचन में ये चीज लिखा है या नहीं लिखा। अब वे अगुवाई करने में असफल हुए, उन्होंने ये गलती की और गलती का परिणाम देखिए क्या हुआ। यरूशलेम का विनाश, जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में होती है, जिसकी सुरक्षा के घेरे को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, जिसमें लोग आते थे तो आनंदित होते थे, भूखे नहीं होते थे, प्यासे नहीं होते थे, सुरक्षित महसूस करते थे, आज वो खत्म हो गया, विनाश हो गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को सही से पूरा ना करने के कारण। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होता ये चीज, सिर्फ यरूशलेम के विनाश में खत्म नहीं होता। हमारा ध्यान 14 से लेकर 16 पद में भी परमेश्वर केंद्रित करता है। क्यों केंद्रित करता है? इसलिए ताकि जो अगुवे लोग इस समय, अब हम लोग जितने भी लोग अगुवाई कर रहे हैं, वो पारिवारिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राष्ट्र रूप से हो, कोई भी हो, उन सब के लिए कान खड़े करने वाली बात है। क्योंकि यहां पर जो दंड अगुवे के लिए है उसकी भी चर्चा करता है। 14 से लेकर 16 पढ़िए, वहां पे सारी बातें जो कहा जा रहा है वो उनके लिए कहा जा रहा है जो विशेष करके अगुवे लोग हैं, जो असफल हुए हैं। इस बात को जानिएगा, उपाधि पाप को छिपा सकता है कुछ समय के लिए, पर परमेश्वर के दंड से नहीं बचा सकता। उपाधि का इस्तेमाल देश में संकट या आशीष का कारण बन सकता है। उपाधि का इस्तेमाल कलीसिया में आशीष या संकट का कारण बन सकता है। उपाधि का इस्तेमाल पारिवारिक रूप से आशीष का या पारिवारिक रूप से कष्ट का भी हो सकता है। अगर आप अगुवे हैं तो इस बात में ध्यान दीजिए, कुछ भी प्रभु से नहीं छिपा है। आप जो गुप्त में करते हैं, घर से बाहर करते हैं, देश से छिप के करते हैं, वो सब कुछ एक दिन प्रकट किया जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करें। उस समय भी जब आप बड़े मुश्किलों से होकर जा रहे हो, उस समय भी जब आपको सत्य का साथ देने के कारण आपको मुश्किल से होकर जाना पड़े, आप सत्य का साथ दें। क्योंकि ये सवाल जरूर आएगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं। कुछ भी जिम्मेदारी हो, वो छोटी हो या बड़ी हो, जैसे मैंने बताया कि वो पारिवारिक रूप से भी हो सकता है, एक पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में भी हो सकता है, एक स्कूल टीचर के रूप में हो सकता है, एक कलीसिया के पासवान के रूप में हो सकता है, एल्डर के रूप में हो सकता है। हो सकता है कि आप देश को चलाने वाले व्यक्ति के रूप में हो सकता है, कुछ अन्य जिम्मेदारी आपको दिया हो सकता है। कुछ भी जिम्मेदारी हो सकता है, पर इस बात को भी आप न भूले, सुरक्षा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, ना कि आपकी उपाधि में। सुरक्षा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, ना कि आपकी उपाधि में। अगुवे आप नहीं बचेंगे, आपका न्याय होगा और आपको उस न्याय से होकर जाना पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से। हम सब लोग एक दूसरे से अलग हैं और अलग अलग जिम्मेदारी हम सबको मिली है। किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किसी को छोटी जिम्मेदारी मिली है।
महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं। परमेश्वर ने सभी मनुष्य को कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी है। आज के समय में सब लोग जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। और आप किसी से भी बातचीत करेंगे आज के समय में, सब यही बोलते हैं, मैं तो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरा किया था, मैं तो सब कुछ किया था, मैं तो कोई गलती नहीं की, जैसे कहा था वैसे किया था, उससे भी अधिक किया और भी अच्छा किया। तो सवाल यह आता, तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, देश में, पूरे विश्व में? ये क्यों हो रहा है? मतभेद, लड़ाई झगड़ा, असंतुष्ट, अपमान, एक दूसरे का सम्मान नहीं करना, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इतना ही नहीं, कोविड-19 को आप देख लीजिए, क्यों है ये सब कुछ? क्यों आया ये सब कुछ? ये महामारी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपने जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग चूक गए हैं। और इसलिए नहीं कि हम लोग नहीं जानते इसलिए चूक गए, नहीं नहीं नहीं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का अपना स्वार्थ जो है वो छिपा हुआ है। अपना स्वार्थ जो है वहां पे आता है, अपना अहम वहां पे आता है कि अपने अहम को ठेस ना पहुंचे। हम आराम के जीवन जीना चाहते हैं, जिसके कारण से ये सब कुछ हो रहा है। अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी सही से निभाए तो ये सब कुछ नहीं होता। इवन इजराइल में भी ये सब कुछ नहीं होता जो चीज हुआ, जिस घटने की जिक्र हो रहा है। इसलिए क्यों ना जिम्मेदारी आपकी छोटी हो या जिम्मेदारी आपको बड़ी दिया गया हो, परमेश्वर ने उसको सही से पूरा करे। क्योंकि न्याय, पाप के राज्य में भी परमेश्वर का न्याय का वादा है और परमेश्वर न्याय करेगा। ये ना सोचे कि कोई मनुष्य उसके बारे में नहीं जानता और नहीं बात करता तो आप पवित्र हो गए, आपके पाप किसी को नहीं पता तो आप पवित्र हो गए। ऐसा नहीं है। एक है जो जानता है, सब कुछ जानता है, जो गुप्त में आपने किया उसको भी जानता है और वो प्रकट करेगा एक दिन। और आज का कान इस बात को स्पष्ट रूप से चेताता है और बताता है। आप व्यक्तिगत रूप से पूरे परिवार और देश को न्याय के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत पाप के कारण। और न्याय होगा, और जब परमेश्वर का न्याय होगा तो आपके सुरक्षा के घेरे कितने मजबूत है उस पर आधारित नहीं होगा। आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना ज्यादा रिश्ते हैं, आपके पास कितना पहुंच ऊपर तक है, आपके कला जो झूठ को सच बनाने का, आपके रोने का, भावनाओं में लोगों को बहलाने का इत्यादि काम नहीं आएगा उस समय। क्योंकि जिस आदमी, जो व्यक्ति, जो परमेश्वर न्याय करने वाला है वो हृदय को देखता है, आपके चापलूसी वाली बातों को नहीं। हमें जो जिम्मेदारी मिली है वो इसलिए नहीं कि हम जैसा चाहे वैसा करें, और स्पष्ट इस बात को बताया गया है कि हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि उसके जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम चले, उसके अनुसार हम चले। इसलिए यहोशू 1:8 में यहोशू को बोला गया कि इस व्यवस्था के अनुसार चलने की कोशिश करना। और आज देखिए, हम भारत देश में जब हम हैं, हमारे पास एक कानून है, वो कानून व्यवस्था है, उसके अनुसार अगर हम काम करते हैं तो हम लोग हमेशा सुरक्षित हैं। तो जो परमेश्वर का कानून है वो कितना बड़ा होगा। अगर आप जैसा चाहते वैसे करते हैं तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। और आज के समय में तो और भी सबसे बड़ी बात इसलिए भी लोगों को ये सब कुछ करने का हिम्मत मिलता है क्योंकि लोग जो है वो परमेश्वर के प्रति नहीं परंतु लोगों के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं। और कोई खास व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति इस बात को बोल दे कि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू जो करना चाहे कर, मैं तुझे सब कुछ करने के लिए इजाजत देता हूं, तो लोग फट से कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर जब इस बात को बोलते हैं कि मैं तेरे साथ में हूं, जो मैं कर रहा हूं उसको कर, जो बातें मैंने कही है पूरा स्पष्ट रूप से बोल दे सबको जाकर, थोड़ा सा भी मिलावट न कर, तो हम लोग डर जाते हैं, हम लोग बोलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर पे ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे आजकल, हम लोगों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उसके सामर्थ पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उसके फायदों में ज्यादा भरोसा करते हैं ना कि परमेश्वर। इसीलिए जब अगुवे जब विफल हो गए इन सबको करने के लिए, इसलिए वचन जो है यहाँ पे स्पष्ट से कहता है
कि अगुवे का जो काम तो उन्होंने जब नहीं किया, अगुवे जब विफल हो गए, अगुवे जब परमेश्वर से दूर हो गया, तो क्या हुआ? यहाँ पे बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ, वो कहता अब वो अंधों के समान गलियों में भटकते फिरते हैं। वो लहू से इतना अशुद्ध है कि कोई भी उनके वस्त्र नहीं छूता। लोग पुकार पुकार कर कहते हैं हटो अशुद्ध हटो, मत छुओ। अतः वो भागते और भटकते फिरते हैं। वो जाति जाति के लोग कहते हैं वो हमारे बीच बसने ना पाए। कितनी बड़ी बात है। देखिए क्या कह रहा है, कहने की बात है कि जो अगुवे परमेश्वर से दूर हो गए, अब इसके कारण वे लोग जो है अब मनुष्य से भी दूर हो गए हैं। मनुष्य लोग भी उनको दूर कर रहा है, अपने पास आने नहीं दे रहा। ये लोग हैं जिन्होंने अपने सम्मान के खातिर परमेश्वर का सम्मान नहीं किया ताकि लोग उनका सम्मान करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परमेश्वर का सम्मान नहीं करेंगे तो अंततः आपका भी सम्मान नहीं होगा। जो आपके साथ रहे वही आपसे दूर हो जाएंगे और आपका अपमान करेंगे। और लोग यहाँ पे बोल रहा है हटो अशुद्ध हटो, दूर हटो, भागो यहां से, हमारे बीच में बस ना पाए। कितनी भयानक बात है। इतना ही नहीं परंतु और भी भयानक बात यहाँ पे लिखा हुआ है। पद 16 कहता है परमेश्वर अब अपने ध्यान नहीं देगा। अब परमेश्वर ने भी छोड़ दिया, परमेश्वर ने भी छोड़ दिया, अभी अकेले हो गए, कोई नहीं इनके पास। कितनी भयानक बात है। पर आपके और मेरे लिए मौका है अभी भी। इसलिए तो खाने यहाँ पे है, एक चेतावनी के रूप में मान ले या मौका के रूप में मान ले। आपके और मेरे पास अभी भी मौका है, वापस आने का जो है अभी भी मौका है, समय है। पर सवाल आता है कि कैसे हम वापस आए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा किया है पाप, बहुत गलती हो गई है, मैं वापस नहीं आ सकता, मेरे टूटे रिश्ते अब जोड़ नहीं सकते, तो वापस अभी भी आप आ सकते हैं। कैसे? उत्तर क्या है? क्रॉस, क्रूस। वो क्रूस जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया था। प्रभु यीशु ने क्रूस पे लहू बहाया। उसने लहू इसलिए बहाया ताकि अगर कोई भी अपने पापों से फिरना चाहता है तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करे और प्रभु यीशु मसीह उसके पाप को धोकर शुद्ध करेगा, उसको छुटकारा देगा। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो और आपके मन में ये सवाल है, क्यों क्रूस? क्रूस ही क्यों, बाकी चीज क्यों नहीं? क्या क्रूस के पास आना जरूरी है? क्या यही है जो हमें बचा सकता है? तो लेखक बड़ा सुंदर रूप से इस बात को बताने की कोशिश करता है। ध्यान देखिएगा, लेखक इस बात को बताने की कोशिश करता है हाँ सिर्फ क्रूस, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर स्वयं ये सब कुछ कर सकता है, उसके सिवा और कोई नहीं है। तो लेखक इस बात को स्पष्ट कहता है। इसलिए तो दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए तो दूसरी बात की ओर लेखक हमारा ध्यान केंद्रित करता है। वो इस बात को कहता है कि संसार के पास इसका हल नहीं है। संसार के पास इसका हल नहीं है। द वर्ल्ड इज नॉट द आंसर। जो समस्या आपके जीवन में हुई है, जो पाप इन्होंने किया है, जो पाप आप और हम करते हैं, उसका हल संसार के पास नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें 17 से लेकर 21 पद के अनुसार ये जो लोग हैं इसी बात को कर रहे हैं। 17 पद तो बड़ा स्पष्ट रूप से बोल रहा है। वो कहता है कि फिर भी शायद तक व्यर्थ प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें धुंधली पड़ गई है। हम एक ऐसे जाति की प्रतीक्षा करते रहे जो बचा नहीं सकता या बचा नहीं सकते। देखिए स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बात को हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है कि आपको और मुझे ये संसार नहीं बचा सकता, आपको और मुझे संसार की उपाधि नहीं बचा सकता, आपको और मुझे संसार के धन दौलत नहीं बचा सकता, आपको और मुझे संसार के बड़े रिश्ते नहीं बचा सकते। क्या देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि इजरायली लोग जो है अपने विपत्ति के कारण, अपनी विपत्ति से बचने के लिए अपने देश के महान और बड़े योद्धा की ओर देख रहे थे, लेकिन वो विफल हो गए। उन्होंने चारों ओर मजबूत दीवारों को देखने की कोशिश की जो यरूशलेम के हैं, वो टूट गया, वो खत्म हो गया। अपने राजा को देखने की कोशिश की जो बचा सकता है, और उनकी उम्मीद जो है वो बेकार हो गई। और उन्होंने अपने पड़ोसी देशों में देखने की कोशिश की कि पड़ोस से कोई मेरे को आकर मदद कर दे, कोई दूसरा देश आकर हमें मदद कर दे, लेकिन वो भी विफल हो गया, उनको नहीं बचा पाया। कोई भी चीज उनको नहीं बचा पाया, कुछ भी चीज उनको इस
विपत्ति से नहीं बचा पाया, इस पाप से उनको मुक्ति नहीं दे पाया, इस पाप से उनको छुटकारा नहीं दे पाया। उन्होंने ये सब कुछ होने के बाद भी आप देखिए मुड़कर परमेश्वर को नहीं देखा। वो भरसक कोशिश कर रहा है दुनिया में। अगर उन्होंने इस समय भी अगर परमेश्वर को इस बात को कहा होता, प्रभु हमने पाप की, गलती की, आप हमें माफ कर, कुछ और दृश्य होता। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास समय है। अगर आप और हम ये समय होते ही अगर हम उस क्रूस को याद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को उस लहू को अपने जीवन में लाते हुए ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप ही हैं जो हमें बचाता है, आप ही हैं जो हमें शुद्ध करता है। वो वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो हम और आप बचाए जाएंगे, क्योंकि इस बात को जानिएगा कि संसार के पास इसका हाल नहीं है। आप दर दर भटकते हुए जाएंगे, घूमेंगे, लेकिन आपको इसका हाल नहीं मिलेगा। पर परमेश्वर के पास इसका हाल है। परमेश्वर ने इसका हाल करके रखा पहले से। क्या हुआ? क्या हुआ जब हम देखते हैं सृष्टि के समय में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, हम सबको मालूम है। और आदम और हवा ने क्या किया? आदम और हवा ने जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको पूरा नहीं किया, अपने लालसा के कारण। हवा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, हवा ने, आदम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, एक अगुवे होने के कारण, घर के लीडर होने के कारण। हवा ने वो फल खाया, आदम ने वो फल खाया। उसके साथ साथ क्या हुआ? जब परमेश्वर आया उनसे बातचीत करने के लिए, जो परमेश्वर ने पूछा कि आदम तू कहाँ है, उन्होंने क्या करना शुरू किया? माफी नहीं मांगी, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू किया। लोग जो है अपने आप को इस कदर पाप में गिरा चुके हैं कि उनके पास कोई मौका नहीं है वापस आने का। हर कोई पाप कर। और परमेश्वर ने इस बात को देखा कि मनुष्य जो है वो स्वयं अब बच नहीं सकता, तो उसने एक योजना बनाई। प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, मनुष्य के रूप में आया, क्रूस में प्राण दी, और आज बड़े ओपन रूप से वो इस बात को कहता है कि अभी भी तुम्हारा उद्धार है। इससे ज़्यादा आनंद की बात क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा आनंद की बात क्या हो सकता है? क्योंकि संसार के पास इसका कोई हल नहीं है, परमेश्वर के पास है। और आप ये सोचते कि कैसे है, क्या कर सकता है परमेश्वर? तो लेखक हमें तीसरी और आखिरी बात की ओर ध्यान केंद्रित करता है, और वो कहता है परमेश्वर तुम्हें फिर से बहाल करेगा। परमेश्वर तुम्हें फिर से बहाल करेगा। गॉड विल रिस्टोर यू अगेन। परमेश्वर आपको दोबारा से फिर से पूर्ण उसी रूप में ला सकता है जहाँ पे आप थे। अब 22 पद इस बारे में बातचीत करता है, जिसको बोलकर मैं आज बंद करना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे सियोन की पुत्री, तेरे पाप का दंड तो पूरा हो चुका है, वो तुझे फिर निर्वसित नहीं करेगा। पर ए एदोम की पुत्री, अब वो तेरे अधर्म का दंड देगा, वह तेरे पाप को प्रकट करेगा। ध्यान दीजिए एक लाइन, जो तीसरा लाइन है, अब लिखा वो तुझे फिर से निर्वसित नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है? अब फिर से वो सारी चीजें तुम्हारे साथ नहीं होगी। परमेश्वर पूर्ण रूप से दोबारा से तुझे क्या करेगा? फिर से बनाएगा। परमेश्वर तुझे फिर से दोबारा से लेके आएगा। और इतिहास इस बात की गवाह है, इतिहास इस बात की गवाह है कि परमेश्वर ने उनको दोबारा से जब लेके आया उस बंधुआई से 70 साल के, तो परमेश्वर ने यरूशलेम के मंदिर को बनाया, उसके चारों ओर दीवार को बनाया, सब कुछ किया। कोई तो आपको और मुझे भी बना सकता है अगर आप इस बात को लेके बैठे हैं कि कौन है मुझे जो बचा सकता है, कौन है मुझे क्षमा कर सकता है, मैंने इतना पाप किया है, तो परमेश्वर है। पर अगर आप ऐसा है कि कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भाई अधिकारी हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मेरे विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, तो लेखक इस बात को बोलता है स्पष्ट रूप से कि पाप के राज्य में न्याय का वादा। परमेश्वर न्याय तो करेगा। क्यों न्याय? क्योंकि अगुवे जो है वो विफल हो गए। कैसे बच सकते हैं?
तो यही है कि परमेश्वर के पास ही उसका उत्तर है और किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि लेखक जो है इस बात को कहने की कोशिश करता है और बताता है हमें कि परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है। एक ही है जिसके पास इन सब कुछ का क्या है, हल है, और किसी के पास नहीं है। संसार के पास इसका हल नहीं है, परमेश्वर के पास, और परमेश्वर पूर्ण फिर से हमें बना सकता है। तो क्यों ना हम लोग आज इस समय अपने स्वार्थ भरे जीवन को छोड़ दें और क्रूस की ओर देखें और प्रभु से कहें कि प्रभु ये स्वार्थ वाला जो जीवन है ना, मैं छोड़ नहीं पा रहा, प्रभु तू मुझे संभाल और तू मुझे दोबारा ले, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, तेरे वचन के साथ चलना चाहता हूँ। और जब परमेश्वर की आत्मा में आता है, परमेश्वर जब आता है, परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं हूँ तेरे साथ, और इसके साथ साथ वचन इस बात को भी कहता है कि आओ बैठे आपस में छल पल करें, क्यों न तेरा पाप लाल रंग के सुंदर कलर का हो, उसको मैं हिम के समान सफेद कर दूंगा। आइए हम लोग इस समय प्रभु से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचन से इस बात को स्पष्ट कराया कि पाप का राज्य में न्याय का वादा, प्रभु आप न्याय करेंगे। इससे पहले कि प्रभु आपका न्याय का समय आए, प्रभु आप हमें अवसर प्रदान कर कि हम दोबारा से आपसे मिल सकें। प्रभु इस मसीह में विश्वास करने के द्वारा, उस लहू से धोने के द्वारा प्रभु आप हमें पूर्ण रूप से दोबारा से आप अपने आप में मिलाए हमें, ताकि प्रभु हम ऐसे जो दंड है प्रभु जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, इससे होके जाना ना पड़े, आपके लिए हम दुख उठा सके। आपके खातिर प्रभु हम लोग कोरे खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभु आपसे दंड खाने के लिए तैयार ना हो। संसार से दंडित होए कोई बात नहीं, क्योंकि आपका दंड संसार के दंड से हजारों हजारों गुना बड़ा है, जिसको सहन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु आप हमें माफ करें, सहायता करके हम दोबारा आपसे मिल सके और आप ही की महिमा और पसंद करते हैं। और कोई है प्रभु जो इस बात को सुनता है और इस बात को कह रहा है कि प्रभु आपके पास आना चाहते हैं, तो प्रभु आप उनको क्षमा कर और पूर्ण मिला और आपकी महिमा को सोचना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से। आइए हम लोग जहाँ भी है जिस स्थान में वो अपने स्थान में खड़े हो जाए, आशीर्वाद करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति इस कलीसिया से और जितने भी लोग प्रभु इस समय सुन रहे हैं और पूरे विश्व में प्रभु ऐसे ही बना रहे हैं जब तक आप दोबारा हम सबको लेने नहीं आते। आप सबको